अगर आप किसी से पूछते हो कि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले कौन से टॉपिक को सीखे जिससे इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाए, आप चाहे कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट में क्यों ना चले जाओ इंग्लिश सीखने के लिए, सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा टेंसेस। क्योंकि टेंसेस की हेल्प लेकर ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस अपने डेली कॉन्वर्सेशन वाले बोल सकते हो, चाहे वो छोटे सेंटेंसेस हो या बड़े सेंटेंसेस हो, टेंस की हेल्प लेकर आप बोल सकते हो। उसके बाद अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की बात करो तो टेंसेस के बाद आपको मॉडल वर्ब सिखाया जाएगा। क्योंकि अब हम अपने डेली कॉन्वर्सेशन में ऐसे भी बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं जो हमारे मूड पे डिपेंड होते हैं। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी का कोई काम करने की ऑब्लिगेशंस होती है, एडवाइस देते हैं या फिर परमिशन मांगनी होती है, इन सभी चीज़ों के लिए हमें मॉडल वर्ब का आना ज़रूरी है। क्योंकि मॉडल वर्ब हमारे मूड पर डिपेंड होते हैं। अब इसीलिए आपको टेंसेस के बाद मॉडल वर्ब सीखना ज़रूरी है। और आज के इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर के वैसे वैसे मॉडल वर्ब्स करवाने वाली हूँ जिनका यूज़ सुबह से शाम तक हम बहुत ही ज़्यादा ही करते हैं। जैसे टेंसेस इंपॉर्टेंट है वैसे मॉडल वर्ब इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, वरना आपकी इंग्लिश हमेशा इनकम्प्लीट कहलाएगी। मेरी गारंटी है गाइस, अगर आज की इस वीडियो का अगर आप पूरा ऑनेस्टली के साथ पूरा अटेंड कर लेते हैं, देन आई गारंटी आप मॉडल वर्ब सीख के जाओगे इस वीडियो से, ये गारंटी है मेरी। हर चीज़ों को मैं बहुत ही बारीकी तरीके से समझाऊंगी जिससे आप बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यूज ऑफ शुड। अब देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप शुड के यूजेस को सीख लोगे तो आप इंग्लिश बोल पाओगे। शुड के बेसिक टू एडवांस। अब टेंसेस में क्या होती है, 12 टेंसेस होती है, टेंसेस हम क्लियर कर लेते हैं 12। लेकिन जो मॉडल वर्ब होते हैं ना, इनमें बहुत सारे मॉडल वर्ब होते हैं, सिर्फ 12 पे नहीं होते, बहुत सारे होते हैं बेसिक टू एडवांस। तो शुड की बात करो तो बेसिक आपका हो गया शुड, धीरे धीरे इसके एडवांस होते हैं। शुड में हम बी लगा देते हैं, शुड में हम हैव बीन लगा देते हैं, शुड में हम हैव लगा देते हैं, शुड में हम हैव हैड लगा देते हैं, शुड में कभी हैव टू और शुड में हैव हैड टू। तो ये सब इसके एडवांस यूजेस है जो कि मैं सभी चीज़ कवर करवाऊंगी, क्योंकि सभी चीज़ हमारी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ज़रूरी है, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शुड, जो कि हमारा बेसिक यूजेस है। शुड का मतलब होता है चाहिए, यानी कि जब आप किसी को एडवाइस देते हो, जब आप किसी को सजेशन देते हो, ठीक है, सजेशन दे दो या फिर एडवाइस दो, उन सब चीज़ों के लिए आपको शुड का यूज़ करना होता है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हिंदी मीनिंग आपका चाहिए आता है तो हम ऑट टू का भी यूज़ करते हैं, तो दोनों चीज़ कवर करवाऊंगी। लेकिन याद रखिए, जहाँ भी एडवाइस या सजेशन की बात हो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, शुड का ही यूज़ करोगे। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो ना, मैंने क्या बोला, एडवाइस या सजेशन, सलाह या सुझाव। तो आप किसी को सलाह दे रहे हो ना कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम क्लास में फर्स्ट आ सकते हो, तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। यू आपका सब्जेक्ट हो गया, शुड आपका लगा दिया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि स्टडी। यू शुड स्टडी यानी कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अब क्या होता है, चाहिए के लिए हम ऑट टू का भी यूज करते हैं, ये भी हमारा एडवाइस ही शो करता है, लेकिन इसका यूज कहाँ करें, तो याद रखिएगा ऑट टू हमारे मोरल ऑब्लिगेशन में यूज किए जाते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन क्या होते हैं मैम, ये भी बताइए, ठीक है। तो मोरल ऑब्लिगेशन जो होती है यानी कि नैतिकता वाली बातें, अच्छी, आप सिंपल पर समझ लो, अच्छी वाली बातें, जैसे तुम्हें रोज मंदिर जाना चाहिए, तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें देश की सेवा करनी चाहिए। तो ये क्या हुआ, एक नैतिकता वाली भावना हुई ना, एक अच्छी वाली एडवाइस हुई ना। तो हमें अगर बोलना हो कि तुम्हें रोज मंदिर जाना चाहिए तो हम बोलेंगे you should go to temple। सॉरी, शुड की जगह हम क्या यूज करेंगे, ought to यूज करेंगे। आप शुड का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ought to, नैतिकता के लिए ought to का यूज कर सकते हैं। you ought to go to temple every day, तुम्हें रोज मंदिर जाना चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ought to का, क्योंकि हम नैतिकता वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको बोलना हो आपको वहां जाना चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, आपको यानी कि यू, हम बोलेंगे यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। यानी कि आपको क्या याद रखना है, अगर आपको किसी को एडवाइस देना हो, सजेशन देना हो, तो आप क्या यूज करोगे, शुड का यूज करोगे। लेकिन वही एडवाइस सजेशन आपका मोरल ऑब्लिगेशन हो, यानी कि नैतिकता, हमें देश की सेवा करनी चाहिए, वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री, ठीक है। तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स,
ठीक है। तो किसी नैतिकता वाली बात करोगे तो वहां ऑट टू, और नॉर्मल एडवाइस की बात करोगे तो शुड का यूज कर सकते हो। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करो, उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। और एक सेंटेंस, हमें अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये दो सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, आप पहचान जाओगे कहाँ शुड यूज करना है, कहाँ ऑट टू यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम नेक्स्ट है, शुड के साथ हमने क्या लगा दिया, बी लगा दिया। तो शुड के साथ बी लगा दोगे यानी कि होना चाहिए। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, यानी कि नो एक्शन हो रहा। ठीक है, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, आपका कोई क्रिया नहीं होगा, इसलिए कोई वर्ब भी नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट शुड बी ऑब्जेक्ट, सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा, कोई वर्ब नहीं आएगा क्योंकि क्रिया हो ही नहीं रहा। जैसे मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए, मेरा भाई क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को कुछ या कहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आपको एक अच्छा विद्यार्थी होना चाहिए, आपको पुलिस होना चाहिए, आपको आपको अच्छा नागरिक होना चाहिए। यानी कि मैंने आपके स्टेट ऑफ बीइंग को बताया कि आपको कुछ होना चाहिए, या आपको मेरे घर पर होना चाहिए, आपको ऑफिस में होना चाहिए, यानी कि आपको कहीं होना चाहिए। तो आप सब्जेक्ट का कहीं या कुछ होना चाहिए, वहां पे आपको यूज करने हैं शुड के साथ बी। याद होगा ना, होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए शुड बी का यूज करेंगे। कोई एक्शन नहीं होगा तो हम बोलेंगे माई ब्रदर शुड बी इन द स्कूल। माई ब्रदर सब्जेक्ट, देन शुड बी एन ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, राम को घर पर होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे राम शुड बी एट होम। राम शुड बी एट होम, यानी कि राम को घर पर होना चाहिए, राम शुड बी एट होम। पापा को ऑफिस में होना चाहिए, ये सेंटेंस आप फ्रेम करोगे, इसका आंसर आप कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था। अभी आपने देखा तो शुड बी ये हमारा प्रेजेंट के लिए यूज हो रहा था। शुड बी यानी कि प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट में एक सब्जेक्ट को कुछ या कहीं होना चाहिए। और जब यही पास्ट में बोलेंगे कि सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए था या कहीं होना चाहिए था, तो वहां पे शुड हैव बीन लगा देंगे, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक है, होना चाहिए था, पास्ट। ओके, सब्जेक्ट शुड हैव बीन एन ऑब्जेक्ट। पास्ट ऑफ शुड बी का पास्ट फॉर्म होता है शुड हैव बीन। ओके, जैसे मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए था, तो हम बोलेंगे माय ब्रदर शुड हैव बीन इन द स्कूल। अगर प्रेजेंट रहता, सिर्फ चाहिए रहता, तो यहाँ पर सिर्फ शुड बी यूज करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे तो हमें होना चाहिए था है, पास्ट है, तो शुड हैव बीन का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, राम को घर पर होना चाहिए था, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे राम शुड हैव बीन, राम शुड हैव बीन एट होम। राम को घर पर होना चाहिए था, राम शुड हैव बीन एट होम। पापा को ऑफिस में होना चाहिए था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करोगे, इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हम बात करेंगे शुड हैव। पास होना चाहिए एंड होना चाहिए था, दो आपका इसमें दो मीनिंग निकलते हैं। शुड हैव का दो मीनिंग होता है, एक होता है पास होना चाहिए, एक होता है चाहिए था। ठीक है, पास होना चाहिए का ये स्ट्रक्चर, यानी कि कोई चीज आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है। सब्जेक्ट शुड हैव ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपके पास कार होना चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, तो पास होना चाहिए लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। ठीक है, और एक होता है चाहिए था, जैसे आपको वहां जाना चाहिए था, आप गए नहीं। ठीक है, आपको पास में कोई काम करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं, तो मैं बोलूंगी ना कि आपको वहां जाना चाहिए था, आपको बड़ों की बात माननी चाहिए थी। पास्ट की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे एंड ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, याद रहना चाहिए। ओके, जैसे आपके पास पैसे होने चाहिए, क्या इसमें एक्शन हो रहा नहीं, यहाँ पर पास होने की बात हो रही है, यानी कि शुड हैव के साथ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। यू शुड हैव मनी, आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। ओके, नेक्स्ट है आपको वहां जाना चाहिए था, तो यहाँ पर एक्शन हो रहा जाने का एक्शन हो रहा चाहिए था, यानी कि ये वाले स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है। आपको वहां जाना चाहिए था, हम बोलेंगे यू शुड हैव गॉन देयर। आपको वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। उसे प्रैक्टिस करना चाहिए था। अब आप सोचो कि यहाँ पर पास होने का एक्शन हो रहा है या फिर कोई भी चाहिए था के सेंस पे आपको क्या यूज करना है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा, आप पहचानो, इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है।
अब हम बात करेंगे शुड हैव हैड। अब देखिए जैसे अभी आपने देखा ना कि शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट में आपके पास कुछ होना चाहिए तो आपने शुड हैव का यूज कर दिया वो आपकी थर्ड फॉर्म के साथ। लेकिन वही चीज पास होना चाहिए था पास्ट में, ठीक है। शुड हैव का पास्ट है शुड हैव हैड, पास होना चाहिए था। सब्जेक्ट शुड हैव हैड, ऑब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं, पास्ट में आपके पास कुछ होना चाहिए था, आपके पास पैसे होने चाहिए थे। अभी है नहीं तो मैं बोल रही हूँ कि आपके पास पैसे होने चाहिए थे, तो मैं बोलूंगी यू शुड हैव हैड मनी। यू शुड हैव हैड मनी, आपके पास पैसे होने चाहिए थे। आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी, तो हम ये सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू शुड have had, you should have had a bike, you should have had a bike, आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी, you should have had a bike। यहाँ पर पास होना चाहिए था, पास्ट में कोई एक्शन नहीं होगा। उसके पास एक कार होनी चाहिए थी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट हमारा है शुड हैव टू। हैव टू, जब भी आप सेंटेंसेस में हैव के साथ टू देख लोगे ना तो याद रख लेना वो सेंटेंस में आपका नेसेसरी शो कर रहा है, यानी कि वो काम करना जरूरी है, जरूरी है, नेसेसिटी शो करता है। जैसे करना ही चाहिए, आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको वहां जाना ही चाहिए, सेंटेंसेस में ये काम करना जरूरी है, ऐसा बोल रहा है ना, नेसेसरी है, ठीक है। तो वहां शुड हैव टू, सब्जेक्ट शुड हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा जब भी शुड हैव के साथ टू लग जाता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। जैसे आपको पढ़ना ही चाहिए, ही होगा, ठीक है। आपको पढ़ना नहीं, ये पहले सेंटेंस नॉर्मल है, ठीक है, ये सेंटेंस नॉर्मल है। अगर आपको सिंपल बोलना हो, आपको पढ़ना चाहिए तो आप क्या बोलोगे, यू शुड स्टडी। सिंपल, इसमें ही है नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस जिसमें हम एडवाइस दे रहे कि आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। आपको पढ़ना चाहिए था, अब यहाँ पर चाहिए था मतलब पास्ट में आपको कोई काम करना चाहिए था, तो शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। यही तो हमने सीखा है ना, आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे यू शुड हैव स्टडीड, आपको पढ़ाई करना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड। अब आपको पढ़ना ही चाहिए, तीनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देखिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए था, आपको पढ़ना ही चाहिए, यानी कि ये काम करना ही चाहिए, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस में हम ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, हम बोलेंगे यू शुड हैव टू। डिफरेंस को आप समझिए, ठीक है, किसका यूज कहाँ करना है, आप इसके डिफरेंस को समझोगे ना तो आसानी हो जाएगी आपको ये सब समझना। यू शुड हैव टू स्टडी, यानी कि आपको पढ़ना ही चाहिए, ओके। तो ये थी हमारी शुड हैव टू, तीनों सेंटेंसेस का डिफरेंस को समझिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, शुड हैव हैड टू। अब देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा, शुड हैव टू का मतलब करना ही चाहिए, यानी कि प्रेजेंट में कोई काम करना ही चाहिए, ठीक है। फोर्स देकर बोले कोई काम करना ही चाहिए प्रेजेंट में, अब वही सेंटेंस करना ही चाहिए था मतलब पास्ट में आपको कोई काम करना ही चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने वो काम नहीं किया, ठीक है। ये भी सिंपल, सब्जेक्ट शुड हैव हैड टू, टू आ गया यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आपको पढ़ना ही चाहिए, अभी यहाँ पर था नहीं लगा है, ये प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे यू शुड हैव टू स्टडी, यू शुड हैव टू स्टडी, प्रेजेंट है इसीलिए यहाँ पर यू शुड हैव टू स्टडी। अगर पास्ट रहा, उसे जाना ही चाहिए था लगा दिए, तो ये सेंटेंस हम बोलेंगे यू शुड हैव हैड टू, यू शुड हैव had to go, you should have had to go, यानी कि आपको जाना ही चाहिए, you should have had to go। आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो ये थी हमारे शुड के टोटल यूजेस जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे। ये सारे यूजेस मैंने आप लोगों को क्या करवाए, क्लियर। शुड मैंने बता दिया, शुड बी यानी कि होना चाहिए, सब्जेक्ट का कुछ या कहीं होना चाहिए। शुड हैव बीन, शुड हैव का पास्ट फॉर्म होता है ना, और शुड हैव का दो मीनिंग था, एक आपका पास होना चाहिए और एक आपका करना चाहिए। और जैसे इसका पास्ट फॉर्म शुड हैव हैड यानी कि कोई चीज पास होना चाहिए था पास्ट में। अब शुड हैव टू यानी कि कोई काम करना नेसेसरी है, करना ही चाहिए, और उसी का पास्ट आपको करना ही चाहिए था। ओके, क्लियर हो गया ना। अब इसके कुछ सेंटेंसेस ना आप खुद से सोचो। और तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि टेंसेस भी हमारे इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी टेंसेस वाली वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। ऐसे ही ईजी तरीके से मैंने टेंसेस भी आपको सिखा रखा है,